लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। विजय, मेरे पास तुम्हारा भाषण सुनने का वक्त नहीं है, चली जाओ यहाँ से। विजय प्लीज, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। ये समाज सेवा की जगह नहीं है। अगर तुम्हें मदद करने का इतना ही शौक है तो झोपड़ों से भरी गंदी बस्ती में जाओ और दुखों की आग में जलते हुए गरीबों की आंखों से बहते हुए आंसू पोंछो। मेरा मतलब उस मदद से नहीं है। मेरी मदद का मतलब है वो इंसान जिसने खून किया। खून? अगर तुमने ये शब्द दोबारा अपने मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। मेरा खौलता हुआ खून हर घड़ी मेरी आंखों से टपक कर बह जाना चाहता है। तुम मेरे खून की सुर्खी को नहीं मिटा सकती, चली जाओ यहाँ से। भैया, आप खामोश क्यों बैठे हैं? दोनों को जिद करने से रोकिए, वरना मुझे डर लगता है कि उन दोनों की चैलेंजबाजी कल कहीं दुश्मनी में ना बदल जाए। भैया, उनको रोकिए। डरो मत पार्वती बहन। दरअसल माला विजय नाम के खतरनाक खूनी कैदी को शरीफ इंसान बनाने में लगी हुई है, लेकिन वो वैसी बिल्कुल जानवर है। उसने माला से सीधे मुंह बात तक नहीं की। थोड़े दिनों से और कोशिश कर लेने दो, जब वहां से नाकाम हो जाएगी तो खुद ब खुद सर झुकाकर अपनी हार मान लेगी। माला, हम लोग हमारे प्लान में कामयाब हो गए। हर रोज किसी के सामने जाते रहो और एक रोज उसे नजर ना आओ तो वो बिना सोचे समझे बेचैन हो जाता है। उसकी आंखें ना आने वाले को तलाश करने लगती है। वही हुआ ना, विजय की आंखें तुम्हें तलाश कर रही है। अब आप क्या कहती हैं? मैं अभी जाकर उसे मिल लूं? नहीं, अभी नहीं, विल ट्राई टुमारो। ओके। नमस्ते विजय बाबू। लगता है आप बहुत बेचैनी से किसी का इंतजार कर रहे हैं। क्या मैं जान सकती हूँ आप किसका इंतजार कर रहे हैं? तुम रोजाना मुझसे मिलने क्यों आती हो? सिर्फ तुम्हें ये एहसास दिलाने के लिए कि जिसे रोज देखने की आदत हो जाए, अगर वो एक दिन नजर ना आए तो दिल बेचैन हो जाता है। आज मैं जेलर साहिबा के साथ नहीं आई हूँ। जानते हो क्यों? ताकि अगर तुम मेरा गला दबाना चाहो तो तुम्हें कोई ना रोके। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं किस किस्म का खतरनाक आदमी हूँ, फिर भी तुम अपनी जिंदगी को खतरे में डालने से बाज नहीं आ रही हो। क्यों? तुमसे बातें करने का ये मौका पाने के लिए, तुम्हें तुम्हारे अंदर छुपी हुई अच्छाइयों का एहसास दिलाने के लिए और दुनिया को तुम्हारे जरिए इंसानियत और सच्चाई का पैगाम पहुंचाने के लिए। मेरे सीने में भी तुम्हारी ही तरह एक ऐसा जज्बाती दिल है जो अपने नहीं दूसरों के दर्द से तड़प उठता है। तुम्हारे दिल में भी वही जज्बात हैं, मगर वो जज्बात अन्याय से बगावत की जंग में जल गए। हम दोनों बिल्कुल एक ही ख्यालात के इंसान हैं। मुझे एक यकीन की चमक तुम्हारी आंखों में दिखाई देती है, एक विश्वास तुम्हारी बातों की गहराइयों में नजर आता है, एक सच्चाई का गौरव तुम्हारे जमीर में महसूस होता है। ये सभी बातें
इसी बात की गवाही देती है कि तुम एक मुजरिम हो ही नहीं सकते। मुझे मालूम है विजय, तुम्हें जबरदस्ती जुर्म के दलदल में धकेला गया है। हकीकत की गहराई तक पहुंचने में मेरी मदद करो, मेरा साथ दो विजय, ताकि मैं कानून की जबान से इंसाफ के शब्द उगलवा सकूं। विजय, मैं वकीलों की उस बिरादरी से संबंध नहीं रखती हूँ जो काली कोट पहनकर सफेद झूठ के सहारे बेकसूरों और मासूमों को जेल भिजवाते हैं। मेरा यकीन करो विजय, मैं सच्चाई पसंद और कानून की रखवाली करने वालों में से हूँ। अगर तुम्हें अब भी मेरी बातों पर यकीन नहीं आता, तो तुम्हें पूरा हक है कि तुम मेरा गला दबाकर मुझे खत्म कर दो। मार डालो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे विजय। दुख, तकलीफ और अपमान की ठोकरें खाते खाते मेरा दिल एकदम बंजर जमीन हो गया था। उस बंजर जमीन पर तुमने सच्चाई, हमदर्दी और प्यार की बारिश करके उसे फिर से जिंदा कर दिया। तुम बिल्कुल मेरी रेखा जैसी हो, नेक और शरीफ। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना उसने अपना धर्म बना लिया था। आज तुमने भी साबित कर दिया कि नेक और शरीफ औरतें इस जमाने में भी मौजूद हैं। मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है, तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, उसके लिए मुझे माफ कर दो माला, मुझे माफ कर दो। ये रेखा कौन है विजय? रेखा? भैया, भैया। चल चल, मैं तुझसे बात नहीं करता। क्यों? इतने जोरों की भूख लगी है, खाने का समय हो गया और तू खाली हाथ लटका चली आ रही है। खाली हाथ तो आई हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए एक बहुत जबरदस्त खुशखबरी लाई हूँ। खुशखबरी है? कौन सी खुशखबरी है? बोलना। अरे वो क्या कर रही है, बोलना। आहा। अच्छा बाबा, मेरी प्यारी प्यारी बहना, अब बता कौन सी खुशखबरी है? वो तुम्हारी होने वाली पत्नी है ना, रेखा, वो आ गई है। रेखा? ये अरे इसमें कौन सी खुशखबरी है? ओ गंगाराम, अपने अंगूर संभालो, मैं चला, बहुत जरूरी काम है। ये मर्द जात भी अजीब है। अरे बहन भाग कर आई तो परवाह नहीं, और जहाँ बीवी का नाम सुना तो खुद भाग गए। तुम तो कह रही थी कि तुम अपने माँ बाप से झगड़कर मेरे भैया से मिलने आई हो, फिर उन्हें देखते ही दुल्हन की तरह शर्मा क्यों गई? चल हट। हाँ हाँ, मुझे मालूम है कि मुझे एक न एक दिन इस घर से जाना ही है, और आज नहीं तो कल तुम्हें इस घर में आना ही आना है। एक बात बताओ रेखा, तुम एमबीबीएस पास करने के बाद शहर में प्रैक्टिस करने की बजाय यहाँ गांव में क्यों चली आई? विजय, तुम्हें तो मालूम है कि मैं जिंदगी में क्या करना चाहती हूँ। इस गांव के लोगों को डॉक्टरों और दवाइयों की सख्त जरूरत है, और मैं तुम्हारी मदद से उन लोगों के लिए एक अस्पताल खोलना चाहती हूँ। अस्पताल बनाना है तो इस काम के लिए मैं अपनी जमीन दे सकता हूँ। विजय, मुझे तुम्हारी जमीन नहीं, वो सरकारी जमीन चाहिए जो गांव के बीच खाली पड़ी है। वो जमीन दिलवा दो तो बहुत उपकार होगा। छोड़िए सर, अब ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे डार्लिंग, इस वक्त तो हमें यही अच्छा लगता है। हमारे दिल को तुमसे प्यार है, और हमें इन खूबसूरत होठों से। अगर बाकी तुम्हें मेरे होठों से इतना लगाव है, तो शादी करके मुझे हमेशा के लिए अपना क्यों नहीं लेते? रंजीत, सच बात तो ये है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। अरे डार्लिंग, ये हम दोनों के बीच में माँ और बच्चा कहाँ से आ गया? अरे तुम जैसी नाजुक और नरम लड़कियां सिर्फ प्यार के लिए होती हैं, बच्चे के लिए नहीं। देखा, मैं ये अच्छी तरह समझती थी कि तुम मुझे एक गन्ने की तरह इस्तेमाल करोगे। जिस तरह गन्ने का रस चूस लेने के बाद उसे फेंक दिया जाता है, तुम भी अपना मतलब निकालकर मुझे उसी तरह फेंक दोगे। अरे शीला डार्लिंग, तुम मुझे गलत समझ रही हो। देखो, सबसे पहले मैं शहर छोड़कर तुम्हारी खातिर गांव चला आया है, और तुम्हारे लिए इतना बड़ा आलीशान बंगला बनाया। क्या ये हमारे प्यार का सबूत नहीं? मालिक, मालिक! कौन है बे, इडियट? जी आपको कुत्ता, मेरा मतलब है आपको तोता राम। अरे ओ उल्लू के तोते, अरे उल्लू की दम तोता राम, अपने तोते जैसे मुंह को काबू में रखा कर और अकल पर जोर दिया कर। कहीं भी अपनी चोंच चलाता। अरे ये भी नहीं सोचता कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं। अरे चला अपनी चोंच और भाग। मालिक, मालिक, विजय की होने वाली बीवी, वो जो डॉक्टर है ना हमारे गांव में, ये वो यहाँ अस्पताल बनाना चाहती है। क्या अस्पताल? अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है तोता राम। अरे हमें भी एक अस्पताल की जरूरत आ पड़ी है।
आज नहीं तो कल अपनी बुलबुल का गर्भपात यानी अबॉर्शन तो करवाना ही पड़ेगा। तो अस्पताल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं है? मगर आपको मालूम है वो डॉक्टर अस्पताल किस जगह बनाना चाहती है? लेबर कॉलोनी में, जिस जगह आपने अपनी प्यारी बुलबुल के लिए थिएटर बनाने का सोचा है। मैं समझती थी कि सिर्फ तुम ही मुझसे दगाबाजी कर रहे हो, लेकिन अब पता चला कि तुम ही नहीं, सारा गांव मुझसे दगा कर रहा है, मेरी जमीन छीन रहा है। हे भगवान, मैं बर्बाद हो गई। उस जगह अस्पताल तो क्या, मैं डिस्पेंसरी तक नहीं बनने दूंगा। डॉक्टर जी, ऐसा लगता है कि अब ये घर पंछी की मधुर आवाजों की बजाय मरीजों की छींकों और खांसियों से गूंजने लगेगा। क्या करूं विजय, जब तक तुम मुझे दवाखाने के लिए वो सरकारी जमीन नहीं दिलवाते, तब तक ये घर दवाखाना ही बना रहेगा। मेरा घर और दवाखाना? अरे बाप रे, तो फिर मैं आज ही शहर जाकर कलेक्टर साहब से उस जमीन पर दवाखाना बनाने की इजाजत लेकर आता हूँ। कलेक्टर होने के नाते मैं गांव वालों की उन्नति और उनके सुख के लिए आपको सरकारी जमीन पर अस्पताल बनाने की इजाजत देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पिए, हुक्मनामे पर फौरन हमारे साइन कराकर इन्हें दे दो। अरे सुना कि नहीं? हाँ हाँ सर, मैं साइन करने के बाद ही दूंगा। अरे इतनी रात गए तुम जैसी घरेलू लड़की अपने होने वाले पति से इस तरह छुप छुप के प्यार करती है? अपने होने वाले पति से रात को तो क्या, दिन दहाड़े लिपटने को भी तैयार हूँ, मुझे कोई डर नहीं। अरे समझे समझे, अस्पताल खुलने के बाद तुम्हें अपने मरीजों से फुर्सत ही कहाँ मिलेगी? मैं गरीब बेचारा तरस जाऊंगा तुम्हें देखने को, तुमसे मिलने को। ऐसा नहीं होगा जी। अरे छोड़ो छोड़ो, एक बार अस्पताल चल निकला तो बिस्तर बढ़ जाएंगे, मरीज बढ़ जाएंगे और मैं हट्टा कट्टा इस बिस्तर पर अकेला प्रेमिका का इंतजार करूंगा। ऐसा नहीं होगा जी। लीजिए साहब, आपका काम खलास हो गया, कलेक्टर का ऑर्डर पेपर बन गया। हम पिए हुए तो क्या हुआ, कलेक्टर से कोई कम थोड़े ही हैं। इस पेपर के बल पर आप उस जमीन पर थिएटर बना सकते हैं। अरे कमाल कर रहे हो, दस्तखत तो तुमने किया, नाम दे रहे हो कलेक्टर का। ये बात तो सिर्फ तुमको और हमको मालूम है कि ये दस्तखत कलेक्टर के नहीं है। अगर मालूम भी हो गया तो पता नहीं उस समय तक कौन जीता है कौन मरता है। खलास। अरे तो ताराम, वो जमीन जो अस्पताल के लिए अलॉट हुई है अब वो हमारे नाम हो जाएगी, कागज संभाल के रखना। ठीक है सर, मैं इसे ऐसी जगह रखूंगा जहां किसी का हाथ न जाए। साहब, मैंने तो अपना काम खलास कर दिया, अब आप। पंडित जी, ये सब क्या हो रहा है? ये श्लोक वगैरह क्यों पढ़ रहे हैं? क्या किसी की बरसी मनाई जा रही है? बरसी नहीं मना रहे हैं बेटे, शीला जी के आलीशान थिएटर का संगे बुनियाद रखा जा रहा है। तुम लोग ये कैसे कर सकते हो? सरकार ने ये जगह रेखा को दी है गरीबों के इलाज के लिए, ये हॉस्पिटल बनाने के लिए। ये देखो सरकारी हुक्मनामा के कागज। देखना क्या है, वो तो नकली कागजात है, असली कागजात हमारे पास है। बरसों पहले से ये जमीन शीला के नाम है और हमने सरकार को पूरी रकम दी है। अभी भी इन्हें कलेक्टर के मोहर दिखाओ। ये देखो, गौर से देखो, ये कोई मामूली ऑफिसर के दस्तखत नहीं, मेरे हैं। मेरा मतलब है कलेक्टर साहब के। ये झूठ है, बकवास है। इस जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिए तुम ये जाली दस्तावेज बनाकर लाए हो। ये सरकारी कागज नहीं है। झूठे और जाली कागजात तुम बनाकर लाए हो, हम नहीं। ये जाली कागजात क्यों बनवा कर लाएंगे? इसमें इनका क्या जाती फायदा? मुझे जमीन दिलाने में इन्होंने सिर्फ इसलिए मेरी मदद की कि गरीबों का भला हो, सही वक्त पर इनका इलाज हो सके और मुफ्त में दवाइयाँ मिल सके। और मेरे भैया को जिंदगी में न कभी दौलत जायदाद का लालच था, न कभी हो सकता है। मैं यहाँ तुम लोगों का भाषण सुनने नहीं आया हूँ, थिएटर की इमारत का बुनियादी पत्थर रखने आया हूँ और वो पत्थर में रख कर रहूंगा। अगर तूने थिएटर की इमारत का पत्थर रखा
तो मैं ये लोहे का सली तेरे सीने के आठ पर कर दूंगा और तेरी जिंदगी की इमारत को गिरा दूंगा। क्या तुम मेरे मालिक का खून करोगे? अबे तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? टूट पड़ो इस पर। जुल्म की जिंदगी ज्यादा नहीं रहती, इन्हें जुल्म करने दो और इनका जवाब हम प्यार से देंगे। जाओ, शांति और प्यार से चले जाओ। आओ तो तक। तुम मुझसे डर गए, मैंने एक कायल पर भरोसा किया। हाँ सर, उसके इतने डराने धमकाने पर भी आप खामोश रहे। दुनिया में ऊंचा नाम कमाने वाले वक्त से पहले अपने इरादे जाहिर नहीं करते, लेकिन अब वक्त आ गया है वो इरादा जाहिर करने का। आज राज शीला का खून हो जाएगा। शीला का खून? बाप रे, कौन करेगा? विजय? गधा कहेगा। खून मैं करूंगा और इल्जाम विजय पर लगेगा। कहीं आप मेरा भी खून इसी तरह तो नहीं करोगे? अबे तेरा खून करके चाकू की तौहीन करनी है क्या? मेरा चाकू तेरे लिए नहीं, किसी और के लिए है। तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म के साथ मैंने बहुत अय्याशी की है। आज मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रंजीत नहीं, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे मत मारो। मुझे थिएटर नहीं चाहिए, ये आलीशान बंगला भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ जीना चाहती हूँ, मैं सिर्फ जीना चाहती हूँ। मुझे ये बातें बताने की कोई जरूरत नहीं रंजीत। तेरे मरने के बाद ये सब मुझे अपने आप मिल जाएगा। डॉक्टर, 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 क्या हुआ? अरे डॉक्टर, 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 तुम तो लोगों की जिंदगियां बचाती हो और मैंने तुम जैसी देवी को धोखा दिया डॉक्टर। इसीलिए भगवान ने मुझे ये सजा दी है। लेकिन झूठ किया किसने? रंजीत ने। मेरे मरने के बाद रंजीत मेरी मौत का इल्जाम विजय पर लगाना चाहता है। कमला, जल्दी मेरी दवाई का बैग लिया। नहीं डॉक्टर, नहीं, मैं जीने के काबिल नहीं हूँ, मगर मरने से पहले मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मैं पुलिस को बयान देना चाहती हूँ कि विजय बेकसूर है, वो बेगुनाह है। उस वक्त तक मुझे जिंदा रखो डॉक्टर, मुझे जिंदा रखो। नहीं डॉक्टर, अगर तुमने इसे जिंदा रखने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इससे बुरी मौत मारूंगा। डॉक्टर भाग जाओ, डॉक्टर भाग जाओ यहाँ से, डॉक्टर तुम भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। जब तक यहाँ पहुंचेगा तब तक तो तरम पुलिस लेकर आ जाएगा। चलो। रेखा, 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 इंस्पेक्टर, कहां से? इसी ने फोन किया है। यू आर अंडर अरेस्ट। किस जुर्म में? इस लड़की के खून के जुर्म में। बार बार वो लोग यही कह रहे थे, तू रेखा का कातिल है, खूनी है, मुजरिम है। जिसने अपने कलम से मेरे खिलाफ अपना फैसला नहीं लिखा, बल्कि उसी कलम से एक खंजर की तरह मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुझे खूनी और कातिल ठहराकर
उम्र कैद के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। और जिन लोगों ने मेरे प्यार का कत्ल किया, मेरी इंसानियत को फांसी के फंदे पर लटका दिया, मेरी शराफत की चिता जला दी, उन जलील दरिंदों से मैं कैसे निपटूं, कैसे बदला लूं? तुम उनसे नहीं निपटोगे, अब उनसे मैं निपटूंगी। मैं हाय 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 हाय, लड़की है या नरम नरम डबल रोटी, इसको देखते ही मोहब्बत के पेट में भूख लग जाती है। अरे बंद कर अपना बैकग्राउंड म्यूजिक। कौन दरवाजा खटखटाया? कौन सा दरवाजा? मैं सपने में खाना खा रहा था, किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मैं बाहर आ गया। बाहर आ गया ना मेरे बाप, अब थोड़ी देर के लिए बाहर ही रहना। जागो, अरे जागो। क्या? मेरे मन के मोहल्ले में मोहब्बत का मेला लगा हुआ है। क्या बक रहा बे? अरे बक नहीं रहा हूँ यार, सच कह रहा हूँ। उधर देखना तो क्या चीज जा रही है। अरे उधर मेरे बाप। चलो जल्दी जल्दी सफाई करो, हाथ चलाओ, वहाँ भी कचरा पड़ा है। क्या है? लड़की जा रही है और क्या है? अरे ऐसे मुंह बना के बोल रहा है जैसे कोई लड़की नहीं, बीमारी जा रही है। अरे मैं उस पे मर रहा हूँ। चल। मार खाने के लिए? नहीं नहीं, लड़की को पटाने के लिए। मेरा क्या दिमाग खराब है? मैं नहीं आता। इससे पहले 3 मरतबा मैं तेरे साथ आ चुका हूँ। तू पता नहीं क्या उल्टी सीधी हरकत करके भाग जाता है, मैं खड़ा सोता रहता हूँ और पब्लिक की मार खानी पड़ जाती है। मैंने आज मारनी पड़ेगी। मेरी बात तो सुन। अरे वो आ रही है। मेरे को नींद आ रही, तुझा क्या कैरेक्टर है। लगता है बचपन में माँ ने दूध की जगह नींद की दवा पिला दी। पैकेट मारते वक्त भी जेब में हाथ डाल के सो जाता है। मेरे को तो फांसी के तख्ते पे भी नींद आएगी, तुझा। अरे जाओ, लानत है तुम पे यार। नमस्ते मैडम जी। क्या है? बस आपकी दया है। सुनिए, क्या? इस सुनसान जगह पर एक जवान लड़की अकेली जा रही हो तो खतरा हो सकता है ना? तो मैं आपके साथ चलता हूँ। पहले बाहर चल के होटल में खाना खाएंगे, फिर मैं आपका हाथ पकड़। मेरा हाथ? मेरा वो छोटा वो इकलौता बड़ा भाई है ना, उसने मुझे आपको पटाने के लिए भेजा, तो आप पट गई ना? अरे देखती हूँ, ये चौथी बार पिट गया। क्यों है? क्या समझता है आपको? जेल में आने के बाद भी नहीं छुपा? अरे मैंने क्या? मेरे काकू मार रहा है। मुझे पटाने की बात करता है? मुझे पटाएगा? बोल। अरे मगर मैंने किया क्या है? याद रख, कभी मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो आंखें फोड़ दूंगी, समझा? अरे कौन उल्लू का पटा आंख उठा के देखता है? 24 घंटे तो मेरी आंख नींद में बंद रहती है। और तू कभी आजू बाजू में भी नजर आया ना तो? नहीं। अरे बाप रे। इधर इसने मेरे को को मारी? अरे मैंने नमस्ते मैडम किया। आप कैसी हैं, कहाँ जा रही हैं? बस बिगड़ गई। नहीं, तूने जरूर उल्टा सीधा कुछ किया होगा। मैंने नमस्ते के अलावा कुछ नहीं किया है। तूने मेरे को चौथी मरतबा मार खिलाया। बोल क्या किया तूने? नहीं, मैंने कुछ मैं कैसे बोलूं? मैंने कुछ नहीं किया। खाना खाने को तो मिलता नहीं, कसम कहाँ से खाऊं? रोब जमाती है। हाँ। सुन। हाँ। लो फिर सो गया। अरे जागो। मैं क्या बोला था? अरे धौंस जमाती है। मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। मैं भी नहीं छोड़ूंगा। मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं विजय को, जिसे दुनिया एक मुजरिम, खूनी, दरिंदा कहती है, एक शरीफ और सीधे साधे इंसान में बदल कर दिखा दूंगी। ये एडवोकेट माला का चैलेंज है, चुनौती है।